हेलो दोस्तों, तो पिछली कक्षा में हमने जाना था 0 से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे समकोण त्रिभुज में त्रिकोणीय अनुपातों के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का क्या सूत्र है समकोण त्रिभुज में, कोस थीटा का क्या सूत्र है, टेन थीटा का क्या सूत्र है, कोट थीटा का क्या सूत्र है, सेक थीटा और कोसेक थीटा का क्या सूत्र है, और उन्हें कैसे याद रखा जाए शॉर्ट ट्रिक में, वो हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हमको पता है ये समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, सम्मुख रेखा है, सम्मुख भुजा जो कहें, वो है कर्ण, ये है आधार और ये है लंब। तो इससे हम जानेंगे कि साइन थीटा का क्या सूत्र है। सबसे पहले तो इसको याद रखने का एक तरीका है, ये फॉर्मूला है लाल बटे कक्का, LAL KKA। तो सबसे पहले साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा, इसके बाद कॉस थीटा, इसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, लाल बटे कक्का के हिसाब से हम याद रख सकते हैं। और देखिए साइन थीटा बराबर L यानी कि लंब, L यानी कि लंब, K A मतलब आधार, और K का अर्थ है कर्ण। तो हम देखेंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है। अब इस सूत्र से हम याद रख सकते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए कोस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण, A बटे K, तो आधार बटे कर्ण। अब इसी तरह से टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, अब कोट थीटा का मान हो जाएगा टेन थीटा का उल्टा, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसी तरह से सेक थीटा कर्ण बटे आधार, जो कि कोस थीटा का उल्टा मान है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और आखिर में कोसेक थीटा जो कि साइन थीटा का व्युत्क्रम या उल्टा है, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। देखिए ये हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा का लंब का मान क्या हो गया, BC, तो BC बटे कर्ण क्या है, AC, तो ये AC। अब कोस थीटा का क्या मान है, आधार बटे कर्ण, सूत्र आया अपने, आधार कहाँ है, AB, तो ये AB बटे कर्ण AC। इसके बाद टेन थीटा का मान लंब बटे आधार, लंब BC और आधार AB, BC और आधार हो गया अपना AB। इसी तरह कोट थीटा आधार बटे लंब, आधार AB, आधार AB और लंब हो गया अपने BC, ये हम लिख देंगे। अब इसके बाद सेक थीटा का क्या फॉर्मूला है, कर्ण बटे आधार, AC बटे AB, तो हम लिख देंगे AC बटे AB। इसी तरह कोसेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सूत्र है लंब
कर्ण और लंब, कर्ण AC बटे लंब BC। तो ये हमारे थे जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में, समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके सूत्र। हम आगे इससे रिलेटेड, इससे जुड़े हुए कुछ सवाल करेंगे जो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा। तो हमने वो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा था, अब हम एक एग्जाम्पल लेके चेक करेंगे। साइन A बराबर 3/5। तो साइन A बराबर अपन को दे रखा है 3/5। तो अपन ने ये सूत्र की ट्रिक यहाँ पे लिख दी ताकि अपन को बार बार याद रखने की जरूरत नहीं पड़े। लाल बटे कक्का और साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये लिख दिया है। अब साइन बराबर 3/5 है, तो साइन बराबर 3/5 अपन को फॉर्मूला याद है, और नहीं याद है यहां से देख लेंगे L बटे K यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो अब देखिए कर्ण ये रहा 90 डिग्री के सामने वाली सम्मुख भुजा, तो इसका मान तो है 5, और लंब BC इसका मान है 3। अब अपन को ज्ञात करना है, आधार नहीं है अपने पास, तो आधार का मान अपन को ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में अपन लेंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अनुसार अपन को याद है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है AC, तो AC का होल स्क्वायर बराबर आधार AB का होल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर BC का होल स्क्वायर। अब अपने पास मान है, AC का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर AB अपन को ज्ञात करना है, तो उसको AB स्क्वायर ही लिखेंगे प्लस BC का स्क्वायर, BC अपने पास है 3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 हो गया बराबर AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो देखिए अब AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये AB स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो ये 9 है वो पक्षांतरण होकर इधर 25 के पास जाएंगे, प्लस का निशान है, ये माइनस का निशान हो जाएगा। तो 25 माइनस 9 बराबर AB का स्क्वायर, तो 16 बराबर AB स्क्वायर। यहां से जैसे स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा 16 पे रूट के रूप में, तो ये हो जाएगा रूट 16 बराबर AB। तो AB का मान आ गया रूट 16 का वर्गमूल होता है 4, तो AB का मान आ गया अपने 4 मान आ गया। तो अब अपन आराम से निकाल सकते हैं cos A और tan A का मान, क्योंकि अपने पास अब कर्ण भी है, लंब भी है और आधार भी है, तो अब अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं cos A का मान और tan A का मान। तो हम देखेंगे cos A बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। cos का मान है आधार बटे कर्ण, आधार है अपने AB बराबर AC, कर्ण का मान AC। तो अब देखिए AB का मान तो अपने पास आ गया 4 सेमी, 4 AB का मान आ गया अपने पास 4, और AC का मान अपने पास पहले से ही है 5। इसी तरह tan A का मान हो जाएगा लंब बटे आधार, फॉर्मूले से करेंगे। लंब का मान तो अपने पास है 3 और आधार का मान है अपने पास 4, तो देख लीजिए लंब बराबर, लंब है अपने BC बटे आधार मतलब AB, तो tan A का मान आ जाएगा अपने पास लंब बटे आधार यानी कि 3/4।
तो आज की हमारी कक्षा में यही था कि त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज में किस तरह होते हैं और इन्हें याद रखने का सिंपल तरीका, और एग्जाम्पल के द्वारा हमने जाना, और पाइथागोरस प्रमेय अनुसार हमने ये सब सीखा आज कि किस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।